Hi, I'm really sorry. Um, how can I start? I know next week बोलते बोलते मैं literally 3 महीने लगा दी हूँ वीडियो बनाने के लिए. I'm really sorry for the background as well. So here you go. Sorry for making you wait for a really long time. I know. बट या टाइम ही नहीं मिल रहा था. आई वॉज बिजी ऑन वीकेंड्स ऑल्सो एंड इट वॉज गेटिंग आई वॉज प्रोकैस्टिनेटिंग. सो अभी नहीं, बाद में करते करते एंड बहुत कुछ हुआ भी बीच में. 2-3 महीने में मेरे वर्क शेड्यूल्स थोड़े बिजी थे एंड आई वॉज बिजी इन some other things as well, so I was not getting time. But yeah, I completed my daily steps. I completed my like I was going to the gym regularly, like how I can say at least 5 days a week minimum. I'm really sorry. मैं जब वीडियो बनाने बैठती हूँ आई डोंट नो पूरी दुनिया कायनात डूबी होती है मेरे को डिस्टर्ब करने में. अभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो कबाड़ी वाला आया है. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. बट या, oh god, I can't help. So starting with my current body weight is, right now I am 10 kgs down. I know बहुत टाइम लगा इस चीज़ को कम होने. लाइक जो बचे हुए 2 या 3 किलो कम करने होते हैं. एक व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 78.9 टू 70 और 71ish, तभी माई बॉडी गॉट स्टक्ड. आई कैन से मेरी बॉडी वो रहता है ना, प्लेटिव रीजन हिट करती है, उसके बाद तुम्हारा वज़न कम होना बंद हो जाता है. सो वो दैट आई हैव ऑब्जर्व एंड I was not able to lose weight. This was like, you know, this was happening with me. And I was figuring out, I was going through a lot of things, and I used to binge it. And periods आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती है. उसमें तुमको ऐसा होता है ना कि क्या खाऊं, क्या करूं. योर माइंड, तुम्हारा माइंड सब चीज़ें करवाता है तुमसे. एक साइड पे ऐसा रहता है कि ये नहीं खाना है हमें, बट यू एंड अप ईटिंग दैट, एंड दैट इज इमोशनल ईटिंग आई गेस. एंड you should avoid it, but it is more of psychological. So ये महीना I have been I was strict on myself. मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी, बट मैंने कुछ गंदा ज़्यादा खाया नहीं ड्यूरिंग पीरियड्स. एंड आई वॉज लाइक कि पीरियड्स जाने के बाद मेरा वज़न अपने आप कम हो जाता है. जितना बड़ा है मेरा पीरियड्स के पहले वज़न हो जाता है 73-74, विच इज़ लाइक नॉट नॉर्मल. 3-4 kgs अप हो जाना. बट मुझे उसका फैक्टर्स भी समझ में आया, बिकॉज आई वॉज बिंज ईटिंग, आई वॉज क्रेविंग, आई वॉज PMSing एंड ऑल थिंग्स. सो दैट्स वाई मेरा वज़न बढ़ रहा था. एंड वो टेम्प्रेरी गेन होता है जब तुम खाते हो सॉल्टी चीज़ें, शुगरी चीज़ें खाते हो, तो टेम्प्रेरी तुम्हारा बॉडी वेट होल्ड करता है. वाटर वेट होल्ड करता है तुम्हारा बॉडी, तो उसके कारण तुम्हारा वज़न थोड़ा बढ़ के दिखता है. सो आई वॉज होल्डिंग अप मोर वेट, एंड फ्रॉम लाइक पीरियड्स ख़त्म होने के बाद मेरा वज़न वापस बैक टू नॉर्मल 70. ये 2-3 महीने चल रहा था मेरे साथ. And I was very unaware कि how can I lose weight. Then I was like observing things again कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गलती हो रही है. देन मैंने फिर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मैं ट्रेनिंग तो कर रही हूँ लेकिन डेडिकेटेडली नहीं कर रही हूँ. लाइक not training it with a purpose, not training it, not looking after recovery, not tracking every calories. So I was observing certain things.
देन मैंने बोला ठीक है चलो वापस शुरू करते हैं. मेंटेनेंस कैलोरीज निकाले. मेंटेनेंस कैलोरीज में से 100 कैलोरीज हटा दिए मैंने. 100 कैलोरीज हटा दिए एंड आई वाज ट्रैकिंग इट ऑन एवरी डे, ऑन एवरी सिंगल डे कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं, समथिंग एवरीथिंग आई वाज ट्रैकिंग. देन रिजल्ट्स मिले एज यू नो लाइक फिर हमारा बॉडी वेट हो गया है 68.9 और 8, आई डोंट नो, ये रेंज में हो गया है, which is like we are 10 kgs down from where we started. So cheers. Many more things to go. सिर्फ हाफ जर्नी हुआ है अब तक और हाफ जर्नी बाकी है. मेरा कोविड के पहले बॉडी वेट था 55 or 56, which is like you know we have to lose around more 10 to 12 kgs more. I know it's exciting, I know it's tough, but yeah, we will do it. जैसे ये किया वैसे हम बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे. So what I was sharing you is last week I was on a trip. मैं ऐसे ही ट्रिप्स पे जा रही थी. हर हफ्ते मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे वीडियो बनाने नहीं हो रहा था. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट या ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे. और यू नो वीक डेज में तुम्हारा बॉडी तुम जिम करोगे, फिर तुम खाना खाओगे, फिर तुम सोओगे, यही लूप चलता है. सो लास्ट वीक आई वॉज ऑल्सो ऑन अ ट्रिप. वहाँ पे मैंने कुछ तेल डीप फ्राइड चीज़ खाई. लाइक नॉट एट ऑन दैट डे, उसके 1-2 दिन पहले मैंने ब्लड डोनेट किया था. सो उस दिन भी मैंने थोड़ा फास्टिंग किया था. तो मेरे खाना थर्सडे का फास्ट था, फ्राइडे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ. दोपहर को भी मैं खाना नहीं लेके गई थी. सो आई एट इंस्टेंट पोहा देयर, विच इज़ आई नो रॉन्ग बट कांट हेल्प. टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कुछ करने को, खाने को. सो इंस्टेंट पोहा खाने के बाद फिर मैं शाम को भजिया खाए. भजी पाव खाना था तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी. मैंने बोला खा लेते, चलो खा लेते. सो वो खा लिया मैंने. फिर सैटरडे मॉर्निंग को भी मैंने कुछ भजिया ही खाए बिकॉज ट्रैवलिंग कर रहे थे हम लोग और ट्रैवलिंग में कुछ नहीं मिल रहा था खाने को. एंड जो मिला वो था मिर्ची की भजी. सो ठीक है, आई इंडल्ज्ड इट. थर्ड डे भी सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकले. फिर कोई डैम के पास जाके हम लोग रुके. फिर उधर से निकलते वक्त वहाँ पे भजिया खा लिया मैंने. एंड मुझे उसी दिन कुछ थोड़ा फील हो रहा था कि यार समथिंग इज रॉन्ग विथ माई यू नो बॉडी और लाइक स्टमक. बट फिर आई वॉज लाइक कि नो ठीक है, नॉर्मल है, उतना क्या है उसमें, यू नो इट इज़ नॉर्मल. थोड़ा सा खट्टे डकार आ रहे थे लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल दे रहा था मुझे कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग. बट आई वॉज लाइक नो, इट्स ओके, इट हैपन्स. और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी 2-3 दिन. मेरे हर वीकेंड में नींद पूरी नहीं हो रही थी. सो उस दिन भी मेरा कुछ नींद नहीं हुआ था. हार्डली 2-3 घंटा सोई थी मैं ठीक से. उसके बाद मैं इधर उधर घूमे, हम लोग ये किए. फिर आते वक्त मेरा बॉडी फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया. यू नो उल्टी होने से पहले मेरे को थोड़ा सेंस होता है कि उल्टी होने वाला है. देन आई लाइक यू नो डू एक्शन टू माई फ्रेंड्स और समवन हु इज़ लाइक कि उल्टी हो रहा है या फिर उल्टी होगा. ऐसे मेरी बॉडी पहले सिग्नल देती है मुझे कि उल्टी होने वाला है. बट दिस टाइम यू नो फर्स्ट एवर इन माई लाइफ टाइम मुझे सिग्नल नहीं मिला कि उल्टी आने वाली है. एंड मेरे को थोड़ा सा पेट में दुख रहा था. आई वॉज लाइक कि मुझे वॉशरूम जाना होगा. मुझे लगा वॉशरूम जाके सब ठीक हो जाएगा. बट मुझे ये बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ कि मुझे उल्टी होने वाला है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई वॉज लाइक कि ओके. मैं गाड़ी में बैठी, सीट बेल्ट लगाया एंड मुझे बहुत क्रैम्स आ रहे थे. जैसे पीरियड्स में क्रैम्स आते हैं वैसे ही क्रैम्स आ रहे हैं. बहुत क्रैम्स आ रहे थे. एंड यू नो सडनली फिर उल्टी हो गई. एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट. इट्स वॉज लाइक पूरा हो गया. आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग दिस बट दिस वॉज हैपनिंग विथ माई बॉडी. एंड उसके बाद पूरा 1-1.5 घंटा मेरे लिए मेरा पूरा ग्रुप रुका था कि आई विल फिनिश.
1-1.5 घंटा फिर हम लोग जहाँ से चेकआउट किए थे वही होटल में जाके हम लोग वो उधर का वॉशरूम यूज़ किए. 1.5-2 घंटा उधर ही गया मेरा. मैं उल्टी कर रही हूँ, लूज मोशन हो रहा है, उल्टी कर रही हूँ, लूज मोशन हो रहा है. माई बॉडी वॉज सेइंग मी फक ऑफ लिटरली. एंड एक चीज़ सीखी मैंने, जब तुम्हारे बॉडी तुमको सिग्नल देती है, वार्निंग्स देती है, जैसे मशीन हमारी ट्रिप होने से पहले हमें नोटिफिकेशंस आते हैं कि यू नो टेम्परेचर हाई हो रहा है, प्रेशर ट्रांसमीटर यू नो इट शोज यू सर्टन फ्लक्चुएशन, इट गिव्स यू सिग्नल कि कुछ तो खराब होने वाला है. इट बॉडी शोज यू सिग्नल, दैट मशीन शोज यू सिग्नल. वैसे ही हमारी बॉडी भी हमें सिग्नल्स देती है. So you should not ignore it. I'm telling you, you should not ignore it. You have to look, you have to check, you have to cross check. Ki if something is good, then it's good. If something is not good, then please take care. Please take precautions. Please avoid eating. मैंने उस दिन बहुत गलती की. मैंने और तल के खा लिया था, कांदा भजी भी खा लिया था डैम से आते वक्त. उसके बाद मेरा बॉडी वॉज लाइक अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी वाट लगा देंगे. सो दिस वॉज इट. एंड उसके बाद मेरा वज़न एकदम से कम हो गया था, एकदम से. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है ये नॉर्मल है, थोड़ा सा बॉडी यू नो डिटॉक्स हो गया है इसलिए एकदम वज़न कम दिखा रहा है. आई वॉज डिहाइड्रेटेड एज वेल. देन फिर पीरियड्स हो गए. पीरियड्स के बाद फिर मैंने आज जाके वज़न चेक किया. सो इट वॉज अराउंड 68.9 समथिंग. सेम वॉज शोइंग लास्ट वीक ऑल्सो. So here we have achieved around 10 kgs off. You know, I started from November. Working out November से चालू किया. उस टाइम पे डाइट वाइट तो कुछ कर नहीं रही थी मैं, बट इज्जत से शिद्दत से मैंने जनवरी से चालू किया. जनवरी से चालू करके भी बीच बीच में मेरा कुछ खाना हो जाता है. मतलब खाना मतलब फाइबर नहीं ले पा रही हूँ कभी, यू नो कभी कभी मैं क्वालिटी ऑफ फूड नहीं ले पा रही हूँ. बट आई वॉज बैलेंसिंग एवरीथिंग कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो मैं ये करूँगी. अगर मैं खा नहीं पा रही हूँ क्वालिटी का तो ठीक है, लाइक सब्जी रोटी खाऊंगी. स्टिक टू द बेसिक, सब्जी रोटी या फिर दाल चावल या फिर कुछ तो समथिंग विच गिव्स वॉल्यूम टू योर स्टमक, यू नो. सो आई वॉज डूइंग दैट एंड दिस वॉज द थिंग. एंड या कैसे बोलूँ, अभी बैकग्राउंड का नॉइज भी चला गया विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. So this was it for, you know, everything I was during these 3 months. And this 3 months was not easy as well. I have learned a lot during this journey. First of all, like, I have discovered one thing about self-love, which is, you know, if you love yourself enough, then you will respect yourself. You will respect your time. You will respect your routine. You know, it's like iceberg, I can say. जो iceberg का जो ऊपर का हिस्सा है, जो 10% ऊपर दिखता है हमें बर्फ, और जो नीचे जो डेप्थ है, which is 90%. 90% is self-love. How can I explain you? Like, मैं अभी in my mid-20s हूँ, okay? And I have seen a lot of people coming in my life, going from my life. So I have learned one thing, which is आपको, you know, nobody will come to you to help you, okay? If you are dealing with your health issues, if you are dealing with your mental issues, nobody is going to take care of yourself. If someone is there to take care of yourself, then, you know, you are lucky. But not always that person will help you or will be there for you throughout your life, okay? So nobody should be accountable, or nobody will be there for you. Like, I can say no relatives, nor your parents, no boyfriend, nor your girlfriend, no husband, no wife, nor your kids as well. Nobody is going to take
charge for your health. If your health is deteriorating, you have to take care of your health by yourself. आपकी हेल्थ का ध्यान रखना, आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, आपकी वेल बीइंग का ध्यान रखना, ये पूरी और पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, एंड दैट शोज about how much you love yourself. And I can say ki the person who puts themselves first, the person who respects them first, like खुद से जो पर्सन प्यार करता है, जो खुद को सबसे पहले रखता है, जो खुद को प्रायोरिटाइज करता है, जो खुद के बारे में पहले सोचता है, is very very good. I can respect that person more. उसके लिए हमें रिस्पेक्ट एकदम से निकलता है. I have seen this through my journey. जब मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, तब मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ है उस चीज़ का लाइफ में. ओके, सो आई वॉज सेइंग इट, you have to prioritize yourself, you have to take charge of yourself. This body is yours, okay, this life is yours. You have to take that sword and you have to fight for yourself. I know these things are not going to be easy, these things are going to be tough, some things will not go in according to your wish. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 7 दिन होते हैं हफ्ते के, 7 दिन में खुश नहीं रह पाते. कैसे बताऊँ, 7 दिन तुम जो सोचते हो वो नहीं होता है. ठीक है, तुम सुबह कुछ सोच के निकलते हो घर से, बट वैसे ही पूरा दिन जाए ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, वैसे ही आपका मतलब आपका जो दिल में है वैसे ही सब कुछ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ यूनिवर्स, दिस इज़ लाइफ. We are here to clear our karmas. So things won't go to our wish accordingly. Okay, some things are going to ruin your head, ruin your mind, but 7 दिन में से you feel like कि मुझे रोज जिम जाना पसंद है, ऐसा नहीं है. There are days where I don't want to go. There are days where just I want to sit and I want to sleep on, sleep. Or there are days where I don't find it the time to go, but I make time. I prioritize it. It is in my list that this is the one non-negotiable thing which I want to do. तो 7 दिन में से 6 दिन तो फिर जाना ही है, मतलब जाना ही है. उसमें का मैं एक दिन मैं बताती हूँ आपको जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ, विच इज़ बाइसेप डे. आई डोंट लाइक डूइंग बाइसेप्स, आई डोंट नो, पता नहीं, बट बाइसेप दिन का डे छोड़ के अगर मैं बाकी के बोलूँ तो मैं जाना चाहूँगी, मुझे जाना है और बाय डिफॉल्ट जाना ही है. ये मेंटालिटी से होना चाहिए. और when you do the things which you don't want to do and you end up doing it, that gives you certain thing in a brain. I don't know chemical को क्या बोलते हैं, but बहुत अच्छा लगता है. फिर रात को जब मैं सोती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने मेरा दिनचर्या में ये चीज़ कर लिया. आई हैव हिट माई गोल. लाइक मैंने जिम में जाके वर्कआउट किया है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है. उस दिन जब रात को मैं सोती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन होता है. दैट सेटिस्फैक्शन इज़ रियली गुड. दैट इज़ ग्रैटिट्यूड दैट कीप्स यू मूविंग फॉरवर्ड. अभी हाफ वे मैंने डन किया है, बट और आगे हाफ वे जाना है, विच इज़ आई नो विच इज़ नॉट अ ईजी थिंग एज वेल. You have to cut down your calories around 1200 to 1300 a day. बट अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे ध्यान रखना ही है बॉडी का, कुछ भी करके, कोई आए जाए रहे नहीं रहे, यू हैव टू टेक केयर, देन आई हैव टू डू इट. सो दिस इज इट. आई विल से कोई प्यार आपसे करे नहीं करे, आपको करना है.
कोई आपकी रिस्पेक्ट करे नहीं करे, आपको आपकी टाइम की रिस्पेक्ट करनी है. जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तब सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. दिस इज आई हैव सीन लाइक इन रियल. सो दैट्स इट. एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है या फिर यू नो लाइक मैं मेरा पूरा जर्नी यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाली हूँ फ्रॉम फैट टू फिट. सो if you have anything to tell, if you have seen this video, if you know me and if you love me, then please 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 ठीक है, प्लीज़ मेरे काम की वैल्यू की कैसे बताओ, लाइक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, you know, share some love. Yeah, this was the word. So and we will be like regular. नेक्स्ट वीक मैं वापस ट्रैक पे जाऊंगी. सो अगर संडे मैं घर पे रही एंड आई एम वेल एंड सब कुछ है बढ़िया, तो आई विल शेयर अगेन अ वीडियो, और एल्स वी विल मीट ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. बट दिस टाइम ये गैप बड़ा नहीं होगा. आई विल बी मेकिंग श्योर. ओके. एंड ये वीडियो मैंने लिया है मेरे नए फ़ोन से, विच इज़ iPhone 15 इन सिनेमैटिक मोड. एंड दिस इज़ क्रेजी. दिस इज़ रियली 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 क्रेजी. ओके. एंड थैंक यू like I have seen it when I was started. It was 25 subscribers. Now it is 32. So thank you more for 7 subscribers. And thank you for the rest of 25 subscribers as well. So thank you all and love you all. Love you. Okay. And where is my Bluetooth? Yeah. So love you and keep loving me. Keep sharing this. And stay tuned. We are going to be the best version and everything, you know. I'll make sure. So goodbye, see ya, and happy weekend. Love you.